हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 43 जो कि क्लास 8 के लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 28 दिसंबर 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर बल तथा दबाव कंटिन्यू करेंगे। हम पहले ही जान चुके हैं कि धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं, जो किसी वस्तु की गति या स्थिति इसके आकार को बदल सकता है। इस कार्यपत्रक में हम बल के परिणाम, परिमाण और दिशा के बारे में जानेंगे। बल एक भौतिक राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। किसी वस्तु को जिस दिशा में धकेला या खींचा जाता है वो बल की दिशा कहा जाता है। और बल की परिमाण का मतलब यह है कि किसी वस्तु पर कितना बल लगाया जाता है। अब इस बल की प्रबलता आमतौर पर इसकी परिमाण द्वारा मापी जाती है। बल की इकाई न्यूटन है जिसे हम एन के रूप में व्यक्त किया जाता है। बल किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल सकता है। किसी वस्तु एक ही दिशा में लगाए बल जुड़ जाते हैं, यानी अगर हम इधर ही लगाएंगे तो बल जुड़ेंगे। और यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य हैं तो जो लगने वाला कुल बल है वो दोनों में अंतर होगा। यानी इधर बल लग रहा है 6 और इधर बल लग रहा है 3, तो इनका अंतर हो जाएगा। 6 में से 3 घटेगा, यानी बल कितना लग रहा है? 3 बल लग रहा है। और यदि दोनों बल बराबर मात्रा में तो विपरीत दिशा में हो तो कुल बल 0 होता है। और इधर भी बराबर है, इधर भी 6 और इधर भी 6, तो 6 में से 6 घटाएंगे तो कितना बल आ गया? 0 बल आ जाता है। अब पहला प्रश्न है, धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। दूसरा तो आप इसमें बल लिख लेंगे। नेक्स्ट है, बल किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल सकता है। बल में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, तो आप इसमें दिशा लिख लेंगे। किसी बल की प्रबलता को आमतौर पर इसके आप इसमें लिखेंगे आमतौर पर उसके परिमाण द्वारा जाना जाता है। फिर है, बल की इकाई क्या है? न्यूटन है, तो आप इसमें यहाँ पे परिमाण और यहाँ न्यूटन लिख लेंगे। यदि 5N और 3N दो बल किसी वस्तु पर एक ही दिशा में कार्य कर रहे हो तो परिणामी बल कितना होगा? तो वो 8N होगा। यदि 5 और 3N के बल दो किसी एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्य हैं तो परिणाम बल क्या होगा? 2N होगा। तो आप इसमें 2N लिख लेंगे। यहाँ पे आपका 2N हो जाएगा। तो आप यहाँ से आंसर कर लेंगे सभी क्वेश्चंस के। तो पहले में तो 8N हो जाएगा और दूसरे में 2N। फर्स्ट में आपका बल, सेकंड में भी बल, थर्ड में दिशा, फोर्थ में परिमाण, फिफ्थ में न्यूटन एंड सिक्स्थ में आपका 8N हो जाएगा और सेवन्थ में 2N। आप इसे कर लेंगे। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और उन्हें सब्सक्राइब करने ज़रूर बोलिएगा चैनल का, क्योंकि अब मेरे 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप जल्दी से कंप्लीट करवा दीजिए, फिर हम सेलिब्रेट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।